ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार, बाबा की याद में बैठकर अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर सुनेंगे। ईश्वरीय श्रीमत हम बच्चों के लिए क्या है उसको समझेंगे। किन बातों में हमारा कल्याण है या भी समझेंगे। तो आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बाबा के राजदुलारों का स्वागत है, सम्मान है। ओम शांति। आज 11 जुलाई 2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसका बेड़ा पार हो जाएगा? याद करने वालों के लिए बाबा ने कहा। बाकी बाबा का बेड़ा पार नहीं करने की सोचना, वो सबका बेड़ा पार करने आया है। कई लोग ऐसा सोचते होंगे हैं कि मैं बाबा को याद करता हूँ, करती हूँ, शायद उसके ऊपर एहसान करती हूँ। ये गलती नहीं करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि बच्चे सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? दिल फ्राक। वे औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है। उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। जैसे बाबा खुले दिल से बांट रहा है संसार को ज्ञान धन, ऐसे ही वे बच्चे भी खुले दिल वाले होंगे। वे दधीची ऋषि मिसल यज्ञ में अपनी हड्डियां यानी अपने शरीर की ताकत पूरी लगा के स्थूल सेवाओं को भी एक नया आयाम, नया रूप देंगे। उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। जगदीश भाई साहब को टाइटल दिया था बाबा ने, दधीची ऋषि। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। गला भारी है लेकिन बात वही है, अर्थ वही निकलता है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, है ना। आंख न देखे दिल पहचाने, है ना। मूर्ति है ये कैसी, ये बाबा है। आंखों से नहीं देख सकते लेकिन आभास होता है उसका जीवन में। बच्चों के लिए कौन आया? बच्चे, बाप आया। बाप कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। साईं ईश्वर का नाम है। ये अच्छी तरह नोट करो बच्चे, वो रात को दिन बनाने वाला है। ये अच्छी तरह नोट करो। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो तो बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में फर्क है ना बच्चे, बुद्धियां भी एक जैसी नहीं होती है। कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो, कोई फिर तमो प्रधान बुद्धि भी है। बाबा अपने बच्चों के सामने बच्चों की बुद्धि की बात कर रहे हैं। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, कोई समझाने से भी नहीं समझते। सौदागर लोग सुबह सुबह दुकान खोलते हैं तो पहले माथा टेकते हैं। भावनात्मक लोग, आत्माएं जो होती हैं, वे सफलता भी पाती हैं अपने भावनाओं के आधार पर। भगवान भी उन्हें फल देता है ना मेहनत का। माथा टेकते हैं, ऐसे सर झुकाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर ऐसे करते ना, दिल से प्रणाम करते, नमन करते। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर अंदर घुसते हैं। क्यों? क्योंकि आमदनी बहुत है। ऐसे ही बाबा के घरों में आकर के हमने अपने लक्ष्य को पाया, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कला सीखी। ऐसे स्थल को भी हृदय से नमन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उस जगह को जहां ईश्वरीय कार्य चल रहा हो। भक्ति करना नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन भावनात्मक सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ज्ञान सूखा रह जाएगा। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूर रखो। बाबा कहते दुकान के आगे ऐसे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है। और यहां कितनी आमदनी है विचार करो।
आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा लाई डॉट डॉट डॉट। ये सिंधी में कहावत है। हे प्रभु सुबह ऐसा ग्राहक भेजो, हे भगवान आप ही ग्राहक बन के आ जाओ जो दिन भर का कल्याण हो जाए। संगम पर संगम के सवेरे ग्राहक तो क्या डायरेक्ट वो आया है सब कुछ देने, सब कुछ लुटाने। भोला भोला है, भोला ग्राहक आया है। ऐसे कहते हैं ना बच्चे। अभी तुम जानते हो ये कौन है, उसको हमारी आत्मा कहती है वो हमारा मीठा बाबा है। कौन है वो? हमारा मीठा बाबा है, साईं बाबा, भोला बाबा, रात को दिन बनाने वाला साईं। आजकल तो बच्चे दुनिया में साईं बहुत निकल पड़े हैं। बाबा कहते बच्चे नाम ही है उसका भोलानाथ। सुनो, भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं शिव बाबा। भोली भाली कन्या, भोली भाली होती बेचारी, ये तो है, भाली भी हैं तो भोली भी हैं, दोनों प्रकार की हैं। तो बाबा कहते हैं भोली भाली कन्याओं माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हें वर्षा देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते बच्चे तुम अपने बाप को सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और कोई मेहनत नहीं देते। भोली माताओं के लिए देखो भाई, सुनो माताओं, भोली माताओं के लिए सहज उपाय बताते हैं मीठी मीठी माताएं, मीठी मीठी कन्याएं और मीठे मीठे बच्चे। और कोई तुम बच्चों को मेहनत नहीं देता हूं, किसी को भी, स्त्री पुरुष कोई भी हो। बाबा कहते सिर्फ और संग छोड़ बाबा के संग छोड़ो, व्यर्थ का संग छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हम आपके ही बनेंगे, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, गोपाल माना क्या? प्रभु शिव बाबा, गौओं को पालने वाला। तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनते हो। वास्तव में चैतन्य गौएं ये शिव बाबा की हैं, जिनको बाबा पालना करते हैं ज्ञान की घास खिला करके। देवता बना देते हैं मनुष्य से। बाप कहते अगर तुम मुझे याद नहीं करेंगे तो माया रूपी जिन्न खा जाएगा। जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। ये मन बहुत मलिन बना सकता है जीवन को और बहुत ऊंचा उठा सकता है। मन ही वो यंत्र है, इसे काम दे के रखो। खाली मन शैतान का घर, ऐसे कहावत है। बाबा कहते बाप को याद करना, अगर याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद में रह सकते हो, अभी पुरुषार्थ ही हो। ये सहज राजयोग और ज्ञान है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। बाबा कहते सिर्फ मन मना भव मध्याजी भव। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस फिर अपना टाइम इधर उधर की बातों में क्यों व्यर्थ करना। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत बहुत निकले हैं। ये बाबा भी गुप्त, वो बाबा भी गुप्त, शिव बाबा भी गुप्त और ब्रह्मा बाबा भी बहुत सिंपल साधारण गुप्त तरीके से हमारी सेवा में सदैव उपस्थित रहे। उनको तुम्हारी दिल पहचानती है, आंख न जाने दिल पहचाने, गीत था ना। उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, आकर के राजयोग सिखलाता हूं। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से समझाते हैं ना, बच्चे स्कूल में जाओ, ये करो, आदि आदि आदि, ऐसे यहां भी बाप शिक्षा देते हैं। देखो तुम मीठे मीठे बच्चे उस सर की बादशाही बाप से लेते हो। जानते तो हो मनुष्य पत्थर बुद्धि, हम सब भी क्या थे पहले जब बाबा के नहीं बने थे, क्या हमारा खान पीन था, क्या दृष्टिकोण था, क्या विचारधाराएं थी। विचार करके विचार करो, बाबा के बनने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है। बाबा कहते बच्चे बाप को याद करने की यहाँ मेहनत करनी है। कितना सहज बात है, पुराने घर में रहते नया घर बन जाता है। तो
जानते हो बाबा हमारे लिए नया घर बनाते हैं। पुराने घर से बुद्धि योग तोड़ना है, नया घर है सतयुग, जाकर हम राजाई करेंगे वो बेहद का नया घर। अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। पुराने कलयुगी छीछी संबंधों से बुद्धि योग निकाल। बाबा सतयुगी गुल गुल, यानी गुल कहते हैं पुष्प को, गुल गुल सुगंधित संबंधों के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो तुम बच्चों को बहुत बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना चिल्लाते थे, द्रौपदियां पुकारती हैं मुझे बचाओ अत्याचारों से, मुझे बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं, इतने पाप करेंगे बच्चे तब खड़ा पड़ेगा और फिर विनाश होगा। कुछ समझ में नहीं आता तो कर्मों की गति तो समझ ही लो। कर्मों से ही संसार श्रेष्ठ बनता है, जीवन श्रेष्ठ बनता है और उसी से डाउन होता है। बच्चे पाप का घड़ा भरा और विनाश हुआ, यह भी ड्रामा अनुसार है। उसमें जानवर पक्षी आदि जो भी हैं उनका भी पार्ट है। आज जो हुआ कल पहले भी हुआ था। टेंशन नॉट, बेफिक्रे बादशाह बाबा बना रहा है। अपने जिंदगी की फिक्र करो और आगे बढ़ते रहो बस। बाबा कहते अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर अंदर ये हुआ था, सो सहज है उस। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी बाप लगभग बातें बतलाते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, मोटी मोटी बातें, सो तुम सभी को लिख करके बतला सकते हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कल्प कल्प ये लड़ाइयां लगती रहती हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये साइकिल है मानवीय जन्म और जीवन का, ये साइकिल है वर्षा ऋतु का, ये साइकिल है पूरे कल्प का। ये चलता रहता है, अविरल अनवरत ड्रामा चलता है। बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा छोटा स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कभी एकांत में बैठ के आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में बैठ के विचार करो, कितना छोटा लिटिल स्टार, इमॉर्टल स्टार और यूनिक, पावरफुल, और कितना पार्ट भरा हुआ है उसमें। जन्म जन्म पार्ट कैसे कैसे बजाते हैं, बजाते रहते हैं। मजा आएगा, आनंद आएगा। आनंद की अनुभूति करनी है तो ये ज्ञान का मनन चिंतन करना सीखो। बाबा कहते हैं 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म और समझने की बातें हैं, महीन बातें। तब तो कहते हैं आज मैं तुमको गुहे से गुहे बातें समझाता हूं। कैसे कैसे युक्ति से बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बने हैं। बाबा के बच्चों में भी जो समझदार है वो भी नंबरवार, नंबरदार नहीं नंबरवार, ठीक है। नंबरदार भी ठीक है लेकिन नंबरवार है ना। अच्छा देखो, तुम बच्चे टेप से बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं हम टेप से अक्षर बाई अक्षर सुने। टेप रिकॉर्डर होना बहुत बड़ी बात होती थी साकार बाबा के टाइम में। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, वे उदारचित होंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। अपने सेंटर पे भी लाएंगे, अपने घर में भी रखेंगे, और जहां नहीं होगा उन बाबा के बच्चों के लिए भी, है ना। हैं ऐसे उदार दिल वाले जो बहुत ऊंची सोच रखते हैं, ऊंचा जीवन सबका बने इतनी ऊंची सोच रखते हैं, और भगवान भी उन्हें फिर बहुत ऊंचा उठाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, और हमेशा उठाता रहेगा। बाबा कहते हैं फिर उदारचित होंगे तो औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। हैं ऐसे रतन, सब कोड़ा नहीं है। बहुत विशेष विशेष आत्माएं भी बाबा ने चुन चुन के अपने गोद में रखी हुई हैं। इस समय जो दान करते हैं, सहयोग देते हैं, उनका पुण्य बनता है जन्म जन्म का। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते आए बच्चे, उससे पाप आत्मा ही बनते। ऐसे क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि जो जिनको भी आप देते हैं, आप उनकी क्या क्रियाकलाप है, वो क्या करते हैं, जा करके शराब कबाब अगड़म बगड़म जो भी है, शबाब जो भी, तो जिन्होंने उन्हें सहयोग दिया, और तो जिन्होंने दिया तो उनका भी तो व्यर्थ के खाते में चला गया ना। अभी भगवान के डायरेक्ट जो रतन बने हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कंधे से कंधा बाबा के कार्य में लगा करके और इस कार्य को बढ़ा देना, और अपने पूरे कल्प की कमाई को जमा करने देना। यथा ताकत, यथा शक्ति, यथा संभव। बाबा कहते हैं उनका पुण्य बनता है। बाकी
तो आप जानते हो कलयुग में जो भी आजकल हमारा साईं बाबा कितना भोला और फ्राक दिल है, कितना है। भक्ति की एक कहानी है, कहते हैं वो चढ़ गया घंटा चुराने के लिए तो भी प्रकट हो गए, बच्चा क्या चाहिए। तो ये सिर्फ भक्ति की बात नहीं, यहां पर गलती से भी कोई इस ज्ञान मान सरोवर में छलांग लगा देता है, भविष्य में बहुत ऊंच पद पाता है, वर्तमान में भी उसका जीवन खुशियों से आनंद से भरपूर हो जाता है। बाबा कहते हैं तुमको फ्राक दिल बनना चाहिए, खुले दिल वाला। अरे कल क्या होगा, कल की तुम्हें चिंता है, उसको हो जाएगी चिंता तुम्हारी, और जब तक खुद की चिंता करोगे फिर वो भी फ्री हो जाएगा, ये ध्यान रखो। इसलिए फिक्र नहीं, बिल्कुल फिक्र नॉट। बाबा कहते हैं तुमको फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल, हड्डियां देनी है, अपने श्वासोश्वास बाबा के कार्य में सफल करने वाला बहुत समझदार है, कोई भी हो, आने वाला हो, रहने वाला हो, जो भी हो। तो यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देनी होती हैं। बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम बच्चे हो, जो भगवान से, उस परम पिता परमात्मा आत्मिक पिता से वर्षा ले रहे हो, उसके हकदार बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा, गुप्त बाप दादा, दिल जाने आंख न जाने दिल पहचाने, आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। तो सार ही सुना, एक बाप से सच्चा लव रखना है भाई, अगर नैया पार करनी है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य बुद्धि का। अरे बाकी रहना तो सबके साथ प्रेम हित में है, बाकी बुद्धि बाबा में लगी हो, नई दुनिया में लगी हो। हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं। आज का नशा, आज का स्वमान, आज का स्वाभिमान, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है और फ्राक दिल बनना है। वरदान, यथार्थ चार्ट द्वारा, अपने हिसाब किताब द्वारा, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है बच्चे, हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति तथा व्यक्ति अथवा माया, प्रकृति तथा व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो बच्चे आनी ही आनी है, नहीं तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, अनुभवी कैसे बनेंगे। परिस्थितियां तो आनी ही हैं, लेकिन स्व स्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर देवे, परिस्थितियां मनोरंजन की सीन का अनुभव करावे, संकल्प में भी बिल्कुल हलचल ना हो, एक रस, एक बल, एक भरोसा होगा तो एक रस स्थिति बनेगी। ऐसी विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती ही है। स्लोगन, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए। ठीक है, ये सब चलता रहेगा जीवन में। नन्ही नन्ही बातों में दिल, गंगा जमुना सरस्वती तो गुप्त रहती है, ये भर ना जाए। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो। बाबा के कार्य में जीवन को लगाया है तो छोटी छोटी बातों में दिल ना भरे। ध्यान रखो, शक के शिकारी मत बनो। दो लोग जा रहे थे, तीसरा पीछे से जा रहा था, वो दोनों हंस रहे थे, उसे शक हो गया कि मेरी बातें तो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, संसार बहुत बड़ा पड़ा हुआ है और कर भी रहे हैं, तुम्हें देख के कोई हंस रहा है तो इससे बड़ी आपकी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। यही अटल सत्य है, ऐसा सोचना ही हमारा कल्याण है। तो बाबा कहते हैं पहली बात, शक का शिकार मत बनो, क्योंकि शक का इलाज वैद हुक्मान क्या थे, वो हुक्मान के पास भी नहीं था, वो थे हकीम लुकमान, है ना, हकीम लुकमान, हकीम के पास भी नहीं था भाई शक का इलाज। तो बाबा कहते छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए, इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी ना बनो। वाह 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 वाह, आपकी बातें, आपकी शिक्षाएं, आपका प्यार कमाल है, कमाल। अच्छा भाई,